Hello children, today in this video we will discuss about subtraction of money. आज इस वीडियो में हम मनी को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे. एग्जाम्पल 1 है सब्ट्रैक्ट ₹2340 फ्रॉम ₹6115. इट मीन्स 6115 रुपीज़ में से 2340 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ 2340 और 6115 में 6115 बड़ा नंबर है बिकॉज ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है. इसका फर्स्ट डिजिट 2 है और इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 6 बड़ा नंबर होता है, इसलिए ₹6115 बड़ा नंबर होगा. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम ऊपर यहाँ रुपीज़ लिख देते हैं. 6115 एंड 2340 इसे हमने कॉलम में लिख लिया. अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट हम यूनिट से करना स्टार्ट करेंगे. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा. 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है बट 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए 100 टेंस को एक बोरो देगा जिससे ये 11 हो जाएगा. 11 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 4 के बाद 11 तक काउंट करेंगे. 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 कितना आया 7, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे. अब यहाँ 1 की जगह ये 0 ही रह जाएगा. 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है बट ये नहीं हो सकता, इसलिए 100 को एक बोरो देगा जिससे ये अब 10 हो जाएगा. 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 बचेगा. अब यहाँ 6 की जगह 5 ही रह जाएगा. 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा. तो हमारा आंसर आया है ₹3775. हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं. ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है. अजय बॉट स्टेशनरी आइटम्स फॉर ₹672.85. अजय स्टेशनरी का कोई सामान खरीदता है जो कि ₹672.85 का है. ही पेड ₹700 टू द शॉपकीपर. इसके लिए अजय ₹700 शॉपकीपर को चुकाता है या भुगतान करता है. वॉट अमाउंट विल बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर. तो शॉपकीपर अब अमाउंट कितना रिटर्न करेगा अजय को, या शॉपकीपर अब अजय को कितना अमाउंट वापस रिटर्न करेगा, ये हमें फाइंड करना है. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. यदि हम किसी दुकान पे 8 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ख़रीदने जाते हैं, उसके लिए हम 10 रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को देते हैं, तो शॉपकीपर हमें 2 रुपीज़ वापस रिटर्न करेगा बिकॉज़ 8 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ आई है और हमने 10 रुपीज़ का नोट शॉपकीपर को दिया है. तो हम 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 रुपीज़ शॉपकीपर हमें वापस रिटर्न करेगा. इसका मतलब हम टोटल अमाउंट में से जो कॉस्ट आइटम की है उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि 700 रुपीज़ में से स्टेशनरी आइटम्स आया है ₹672.85 का, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम यहाँ स्टेटमेंट्स भी लिखेंगे. इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹672.85. नेक्स्ट पेड रुपीज़ हमें दिए हुए हैं 700, तो यहाँ हम लिखेंगे पेड अमाउंट. अजय शॉपकीपर को ₹700 पे करता है. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट विल बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे, अमाउंट विल बी रिटर्न्ड बाय द शॉपकीपर.
इसके लिए हम 700 रुपीज़ में से 672 रुपीज़ 85 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं रुपीज़ पैसे 700, और यहाँ पैसे की मनी गिवन नहीं है, इसके लिए हम यहाँ 00 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट है 672 रुपीज़, तो यहाँ हम कॉलम में लिखेंगे 276, एंड 85 पैसे है तो हम 85 यहाँ लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने माइनस का साइन बना दिया। सबसे पहले हम पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 बचेगा। अब यहाँ 9 ही रह जाएगा। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 0 की जगह अब 9 ही रह जाएगा। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 बचेगा। फिर यहाँ 0 की जगह 9 ही रह जाएगा। 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 6 ही रह जाएगा। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। तो हमारा आंसर आया है 27 रुपीज़ 15 पैसे, या इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं ₹27.15। यही हमारा आंसर है। इसमें हमने नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया है। यहाँ सभी 0 थे तो 7 ने इसे बोरो दिया, फिर इसने इसे बोरो दिया, ऐसे करते करते यहाँ 10 हुआ, और 10 से फिर बाद के नंबर्स में सब जगह 9 ही रह गया। तो 9 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ 6 ही रह गया। तो 6 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बचा। किसी भी नंबर के आगे 0 लिखा होता है तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इसलिए हमने आंसर किया है ₹27.15। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी को समझ सकते हैं।